प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैंने आपको शब्द अलंकार पूरा पढ़ा दिया। अब अर्थालंकार के पहले मैं सोच रहा हूँ उभया अलंकार पढ़ा दूँ। यद्यपि उभया अलंकार बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए उभया अलंकार क्या होता है। उभया अलंकार, उभया अलंकार जैसा कि शब्द से बोध हो रहा है, उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ होता है दोनों। कौन कौन दोनों? शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों, शब्दा और अर्था दोनों। तो इसकी परिभाषा बनेगा कि जिस काव्य या पद में, जिस काव्य या पद में अर्थालंकार और शब्दालंकार, शब्दालंकार दोनों आए, दोनों आए तो उभया अलंकार होता है। तो उभया अलंकार होता है। बस समझ में आया? जिस काव्य या पद में अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों आए तो वहाँ उभया अलंकार होता है। तो उभया अलंकार होता है। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, सलिल। मन सरोज बढ़ जाए, मन सरोज बढ़ जाए। और घटत घटत फिर न घटे, घटत घटत सु फिर न घटे, न घटे। बरु समूल कुम्हिलाए, समूल कुम्हिलाए। अब देखिए, पूरा शब्दालंकार अर्थालंकार शब्दालंकार पूरा पढ़ लिए हैं। आपको ये स्पष्ट होगा कि बढ़त बढ़त और घटत घटत, तो एक शब्द की आवृत्ति दो बार हुआ। अगर एक शब्द की आवृत्ति दो बार होती है और उसका अर्थ सेम होता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो ये शब्दालंकार का भेद है। तो बढ़त बढ़त और घटत घटत, बढ़ते बढ़ते घटते घटते, दोनों का अर्थ सेम है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर यही अर्थ में अलग अलग अर्थ देता तो यमक अलंकार हो जाता। तो यहाँ पर बढ़त बढ़त और घटत घटत में पुनरुक्ति प्रकाश है। और कौन सा है? ये दोनों शब्दालंकार हो गए। अब और देखते हैं क्या? संपत्ति सलिल और मन सरोज, इन दोनों पदों में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार अर्थालंकार होता है। अभी रूपक पढ़ाएंगे आगे। तो संपत्ति सलिल, संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से, अर्थ हो रहा है कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से कमल रूपी मन बढ़ जाता है। मन सरोज, सरोज माने कमल, कमल रूपी मन बढ़ जाता है। लेकिन घटत घटत सु फिर न घटे, लेकिन जैसे जैसे पानी घटने लगता है तो मन रूपी जो कमल है वह घटता नहीं है, बल्कि समूल कुम्हिला जाता है, सुखा जाता है।
वो फिर घटता नहीं है। एक बार अगर कमल बढ़ गया तो फिर पानी घटने पर घटता नहीं है, वो समूल को भुला जाता है। तो संपत्ति सलिल और मन सरोज में रूपक अलंकार हुआ, बढ़त बढ़त और घटत घटत में पुनरुक्ति प्रकाश हुआ, और जाय और लाय ये दोनों तुकांत मिल रहे हैं तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास हो रहा है, अंत्यानुप्रास हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पूरे पद में दो जगह, एक तो अंत्यानुप्रास है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है, यहाँ पर रूपक अलंकार। तो रूपक जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आ गया, पुनरुक्ति प्रकाश और अंत्यानुप्रास से शब्दालंकार के अंतर्गत आ गया। यहाँ पर दोनों अलंकार हैं, इसलिए उभय अलंकार हुआ। ठीक है, एक सेंटेंस और देते हैं, बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई नहीं भूल, सुख साई नहीं भूल, भूल। दई दई क्यों करत है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दई दई क्यों करत है, क्यों करत है। दई दई शु कबूल, दई दई शु कबूल। है, अब यहां देखिए दई दई एक बार यहां आया, एक बार यहां आया, तो आप तो कहेंगे कि दोनों में रूपक अलंकार यमक अलंकार है। तो दोनों का पहले अर्थ कर लेते हैं, पहले अर्थ को देख लेते हैं। दीर्घ सांस न लेहु दुख, दुख पड़ने पर तुम लंबी लंबी सांसें मत लो। ठीक, नीतिपरक दोहा है, बिहारी का है। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई नहीं भूल। और जब सुख की स्थिति होती है तो ईश्वर को मत भूलो, यानी दुख की स्थिति में तुम लंबे लंबे सांस को मत लो, और सुख की स्थिति में ईश्वर को मत भूलो, नहीं तो क्या होगा। दई दई क्यों करत है, दई माने हे दैव, हे दैव, हे दैव, यानी हे भगवान, हे भगवान क्यों करते हो। दई दई, दई पहले दई का अर्थ होगा दैव, दैव माने ईश्वर, और दई माने दिया, दई माने दिया। दई दई क्यों करत है, दई दई का मतलब दैव दैव क्यों करते हो, भगवान भगवान क्यों करते हो। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ, दई दई में, दई दई में पुनरुक्ति प्रकाश हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश हुआ, नहीं पुनरुक्ति अलवा। यहां पर दई दई में पुनरुक्ति है, तो देखिए ये पुनरुक्ति शब्द अलंकार हो गया। अब दई दई शु कबूल, दई दई, अब दई पहले दई का अर्थ होगा दैव, और दूसरे अर्थ का अर्थ हो गया दिया, तो यहां पर यमक अलंकार हो गया। यमक अलंकार भी शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, यमक अलंकार। तो ये तो एग्जाम्पल पर पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि प्रवृत्ति प्रकाश भी शब्द है और यमक अलंकार भी शब्द है, तो ये दोनों शब्द हो गए। अब इसे हम देखकर कंफ्यूज करेंगे कि ये उभयालंकार है या उभयालंकार नहीं है। तो इसमें आपको दोनों अलंकार जो आए, एक तो पुनरुक्ति प्रकाश आया, दूसरा यमक आया। तो यमक और पुनरुक्ति प्रकाश ये दोनों जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आ रहे हैं, है ना, शब्दालंकार, अर्थात इसमें पुनरुक्ति प्रकाश नहीं है। ठीक है, और भूल और कबूल, यहाँ पर अंत्यानुप्रास भी है, तो अंत्यानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और यमक अलंकार, ये तीनों के तीनों किसमें आ गए, शब्दालंकार में आ गए। तो इसे हम उभयालंकार का भूल नहीं करेंगे, इसमें उभयालंकार नहीं है। उभयालंकार ऊपर वाले में है, एक जगह रूपक अलंकार आया और दो जगह पर पुनरुक्ति प्रकाश आया। एक एग्जाम्पल और देते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपका। चमचमात, चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन, बिच बिच घूंघट
पटछीन, पटछीन। मानव सुरसरिता, मानव सुरसरिता, सुरसरिता। विमल, विमल। जल उछरत जुगमीन। यहाँ देखिए, चमचमात चंचल नयन। चमचमात चंचल में छः का अनुप्रास हुआ। छः का अनुप्रास शब्दालंकार का भाग है? और मानव सुरसरिता, मानव जानव मनव जनऊ ये शब्द आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत है। उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार के अंदर है। तो यहाँ पर ये अर्थालंकार हो गया मानव सुरसरिता विमल, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। चमचमात चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन में छः का अनुप्रास हो गया। तो छः का अनुप्रास जो है यह शब्दालंकार का भेद है और ये अर्थालंकार का भेद है। यहाँ पर दोनों हैं, अर्थात ये उभयालंकार का एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है उभयालंकार का एग्जाम्पल है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो उस कन्फ्यूज़न को आप दूर कर लो। जैसे यहाँ पर आया दही 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 दही, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि उपमा उभयालंकार है या यमक अलंकार है या पुनरुक्ति प्रकाश है। तो यहाँ पर तो तीनों है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, यमक भी है और अंत्या भी है। यहाँ पर क्या है, छः का अनुप्रास है, छीन और मीन में अंत्यानुप्रास है, और यहाँ पर मानव सुरसरिता विमल में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमारा मेन पॉइंट ये है कि अगर अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों आ जाते हैं तब वहाँ पर उभयालंकार होगा, अन्यथा उभयालंकार नहीं होगा। तो चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटछीन। घूंघट के बीच में पतले वस्त्र होने के कारण नायिका के दोनों नेत्र ऐसे चमक रहे थे मानो सुरसरिता विमल, मानो नदी के स्वच्छ जल में दो मछलियां उछल रही हूँ। जल उछरत जुगमीन, दो मछलियां, आंखों को मछली से लिया तो दो शुद्ध जल में, स्वच्छ जल में दो मछलियां उछल रही हो, ऐसे उस नायिका के नेत्र घूंघट के बीच में चमक रहे थे। ठीक है, तो ये आपका उभयालंकार हो गया। तो शब्दालंकार और उभयालंकार दोनों समाप्त हुआ। अब अगले टॉपिक पर हम अर्थालंकार को लेंगे, फिर इसे आप दोहरा डालिए। अगर कोई समस्या होती है, किसी लाइन में किसी पंक्ति में अलंकार क्लियर नहीं होता है शब्दा, तो उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, ताकि आपको अधिक से अधिक नोटिफिकेशन न्यू वीडियो का मिल सके। धन्यवाद।